अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से। ऐ अल्लाह, बरकत नाज़र फरमा हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाजरीन, आज हम जिस महज़ब और तरक्की याफ्ता मुआशरों के बनाए हुए असूलों और कवायद व ज़वाबित के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो असूल पढ़ने पढ़ाने और लिखने में बहुत आला लगते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो असूल इन मुआशरों पर या इनसे वबस्तगान से लागू नहीं होते। असूल ज़वाबित बनाने वाले खुद इनसे मावरा हैं। यहीं से मुहज़्ज़ब अक़वाम के दौरे मेयार का खुलकर सामने आते हैं। इन्हीं असूलों के तहत इन मुआशरों ने मुख्तलिफ अदारों का क़याम अमल में लाए। वो अदारे असूलों पर चलने की बजाय अफराद और अक़वाम की ख्वाहिशात पर चल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल हो, आलमी अदाराए अदालत इंसाफ हो या इसके तर्ज पर दीगर अदारे हों, महज वो बात हमारे तहफ़्फ़ुज़ की बजाय उनके तहफ़्फ़ुज़ का आलाकार बने हुए हैं। आज गज़ा लहू लहान है। गुज़श्ता चंद महीनों से गज़ा में बसने वाले इंसान सब्ज़ी और फल की तरह काटे जा रहे हैं। गोली बारूद तो दूर की बात, वो भूख, अफलास और गैर यकीनी की सूरत हाल में क़यामत बर्पा कर रखी है। ऐसी सूरत हाल में जनूबी अफ्रीका की तरफ से गज़ा में बसने वाले मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए और जाबर इसराइल के लिए उनसे नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दायर करना मज़लूमों और मजबूरों के लिए एक रोशनी की किरण बनकर सामने आया है। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गज़ा पर इसराइल की जारहियत और जंगी कार्रवाइयों के नतीजे में 10,000 मासूम बच्चे, 40,000 अफराद शहीद, जबकि तकरीबन 66,000 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। गज़ा में बच जाने वाले बच्चे नाकाबिले बयान बर्दाश्त से, नाकाबिले बयान जल जाने से और ज़ख्मी होने से उनमें बीमारी फैल रही है, तिब्बी इमदाद दस्तयाब नहीं है और अपने वालिदैन से और दीगर प्यारों को खोकर तनहा ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। इस वक्त तक बहुत से स्कूल बेपनाह स्कूल तबाह हो चुके हैं और WHO के मुताबिक सेहत की सहूलतें ना होने के बराबर हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 1,000 से ज़ायद बच्चों की एक या दोनों टांगें ज़ख्मी हो चुकी हैं या काटी जा चुकी हैं। इसराइली इन इकदामात के बायस 86% से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। 100 से कम दिनों में तकरीबन हज़ारों अफराद की शहादत हो चुकी है। इसराइली बर्बरियत और जारहियत के नतीजा में मसलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। इसराइली फ़ौज रोज़ाना औसतन 250 अफराद की शहादत कर रही है, फ़लस्तीनियों को कत्ल कर रही है, जो कि हालिया बरसों की किसी भी दूसरे बड़ा तनाज़ा में की होने वाली तादाद से कहीं ज़्यादा है। आलमी अदालत इंसाफ अक़वाम मुत्तहिदा की एक अहम हिस्सों में से अहम हिस्सा और हसास हिस्सा है, जो कि नीदरलैंड के शहर हेग में वाक़ है, जिसका क़याम दूसरी आलमी जंग अज़ीम के बाद हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में ये आर्टिकल 93 के मुताबिक तमाम ममालिक इस अदालत के लिए रजू कर सकते हैं। इस अदालत का मकसद रियासतों के दरमियान तनाज़ात का हल निकालना और कानूनी मामलात में कानूनी मशवरा देना है। अदालत के दायरे इख्तियार में 1948 के कन्वेंशन से मुतल्लिक तनाज़ात पर गौर करना। कोई भी मुल्क आलमी अदालत इंसाफ के सामने मुकदमा लेकर जा सकता है। ये 15 जजों पर मुश्तमिल है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल के ज़रिए 9 साल के लिए मुद्दत के लिए मुंतखब किए जाते हैं। अदालत के अरकान अपनी हुकूमतों की नुमाइंदगी नहीं करते, बल्कि वो आज़ाद मजिस्ट्रेट होते हैं। ICJ की वाहिद बैनुल-अक़वामी अदालत है जो आलमी अमन और सलामती में अहम किरदार अदा करती है, जिससे ममालिक के तनाज़ात का सहारा लिए बगैर वो मसाइल को हल करने का रास्ता तलाश करती है और उसका हल निकालती है।
عالمی عدالت انصاف بھی فلسطینی کو نہ صرف انصاف دینے میں ناکام ہے بلکہ مجرمانہ خاموشی کی مرتکب ہے، مگر فلسطینیوں کے حوصلے نہ ظلم سے، نہ عالمی عدالت کی مجرمانہ غفلت سے، نہ اپنوں کی بے وفائی سے پست نہیں ہوئے۔ وہ ظلم کا تنہا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ ان کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔